नमस्कार सभी को मेरा। कैसे हो आप लोग? बहुत सर्दी हो रही है ना। ओके, हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं काफ़ी दिनों बाद कैमरे के सामने आई हूँ एंड फीलिंग लिटिल नर्वस टुडे। और पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बट हाँ, आज थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा प्रिपेयर किया है क्योंकि थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं बोलूँगी, ऐसा टॉपिक है जो शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एक्सप्लेन करने में भी। वन आई सेट टू राइट इट कि चलो लिख देती हूँ, उसका राइटअप बनाती हूँ, तो मुझसे राइटअप भी नहीं बन पाया। बट यस्टरडे आई रोट समथिंग, एक 4 लाइन का, एक 4 to 5 लाइन का एक मैंने कोट पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो वो कोट ऐसा था कि व्हेन यू डिफाइन ब्यूटी, व्हेन यू डिफाइन ब्यूटी दैट डज नॉट मीन दैट यू एसोसिएट रीजन विद इट, बट इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज यू फेल्ड टू डू सो। ऐसा ही होता है ना। समझ में आया? देखो, इस कोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ समझा दूँ आपको, कुछ बता दूँ, समझा नहीं दूँ, बता दूँ। जब मैं कुछ लिखती हूँ, मैं लिखने में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो कुछ लोग जो बहुत इंटेंसली रीडिंग करते हैं मेरे पोएम्स को और जो भी राइटअप मैं पोस्ट करती हूँ, तो कई बार उनको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लिखने का लैंग्वेज इंग्लिश है। इट्स नॉट लाइक कि मैं हिंदी मुझे नहीं आती, नो, आई लव हिंदी मोर देन इंग्लिश, लेकिन मेरे लिखने का जो राइटअप का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो कई बार वो लोग बोलते हैं कि तुम हिंदी में लिखते हो ना चांदनी, तो क्या करा करो, उसका हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखते हो तो उसका हिंदी भी साइड में दे दिया करो। तो मुझे वहाँ से एक बात समझ में आई, बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगी थी ये चीज़, कि लिखती बहुत अच्छा हो, लिखती बहुत डीप हो, लेकिन समझ में नहीं आता कई बार कि क्या लिखा है। बस अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा लिखा है। तो कल मैंने 4 से 5 लाइन का एक कोट लिखा। देन आई रियलाइज कि ओके, फ्रॉम दिस कोट इट सेल्फ ना आई कैन मेक द फुल वीडियो, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, जो आई थिंक सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, बहुत सारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सब की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इस कोट को वापस से एक बार फटाफट से रीड करके फिर आपको शुरू करती हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ओके, सो व्हेन यू डिफाइन ब्यूटी दैट डज नॉट मीन दैट यू एसोसिएट, सिर्फ एसोसिएट पे फोकस करना, एसोसिएट रीजन विद इट, बट इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज यू फेल्ड टू डू सो। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन, हमारी लाइफ में ना ऐसा ही होता है। जब हम कुछ भी करते हैं, हमारा कोई कर्म हो, हमारी कोई सोच हो, हम कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारा एक रीज़न होता है ना। स्ट्रगल के बाद आपका सोचते हो कि सक्सेस मिलनी चाहिए, सो वी एसोसिएट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, स्ट्रगल विद द सक्सेस, गुड डीड्स विद गुड आउटकम्स, इंटेलिजेंस विद गुड मार्क्स, राइट। एंड यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी, तो उसका मैं कोट लिख पूरा एक राइटअप बनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने रोक लिया अपने आप को कि नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगी कि होता क्या है। ब्यूटी को आप कैसे एसोसिएट करते हो, दैट व्हाट एक्सेसरीज यू डोंट। किसी कोई इंसान आपको ब्यूटीफुल कब लगता है, ओ माई गॉड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कब? क्योंकि उसने बहुत अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, बहुत प्रिटी होती है, बड़े जब भी चीक्स हैं, डिम्पल पड़ रहा है, कुछ है मेरी भी पड़ता है, तो उसको देख के ना, यू आर वेरी प्रिटी। ब्यूटीफुल एक्चुअली होता क्या है, सक्सेस क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, हर चीज़ का एक रीज़न हम एसोसिएट कर देते हैं। बट रियलिटी ये है कि एक रीज़न एसोसिएट करने जैसा लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये सोचते हो ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो जिस सक्सेस की बात कर रहे हो, तो उसको भी तो डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके से। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम मी टू यू। आपके लिए सक्सेस होगी कि आपके घर के सामने मर्सिडीज, ऑडीज, लैम्बोर्गिनी खड़ी हो तो आप सक्सेसफुल हो। मेरे लिए सक्सेस वो हो सकती है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, माई कामनेस, माई कंपोजनेस, ये सारी चीज़ें मेरे लिए सक्सेसफुल होना हो सकता है। किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो आप एक ही रीज़न, तो हम होगा ना, एक पॉइंट से, एक ही फैक्टर से बहुत सारे रीज़न एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि हम रीज़न एसोसिएट करना ही बंद कर दें, एक पॉइंट वहाँ से हमने तीर लगा लगा के रीज़न एसोसिएट किए, अब छोड़ो उसको, पूरे ग्राफ को मिटा दो, मिटा दो एक बार। शांति महसूस हुई? मुझे तो हुई थी, कल हुई थी, जब मैंने सोचा इसके ऊपर बैठ के मैं 2 या 3 बार, मतलब मोर देन 3 और 4 टाइम मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की।
मैं समझा भी नहीं पाई, क्योंकि इस लेवल की कामनेस पे मैं आ चुकी थी कि मैं उस पॉइंट को समझा ही नहीं पा रही थी कि उस एसोसिएट को मैं समझाऊं कैसे, किस एसोसिएशन की मैं बात कर रही हूँ। यही एसोसिएशन है। यू नो वॉट पीपल, वी हैव आवर ओन हायरार्कीज। आई एम वर्किंग इन माई ओन हायरार्की, यू आर वर्किंग इन योर ओन हायरार्की। वॉट वी डू इज़ ना, जब हम कोई भी डीड करते हैं, व्हेन वी डू एनीथिंग ना, वी एक्चुअली हैव अ प्री कंसीव नोशन इन माइंड कि मैं ये काम करूँ, इस इंसान के लिए करूँ, इसके लिए मैंने भला किया, फ्यूचर में ये इंसान मेरा भला करेगा। वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। आज मैंने 5 से 6 साल कस के मेहनत करी है, इस चीज़ के लिए मेहनत करी है, मुझे वो मिल जाएगी। दिस इज़ एसोसिएशन। उस इंसान के 90, 96, 90s में ही मार्क्स आते हैं, वो टॉप ही करती है, दैट इज़ एसोसिएशन कि वो इंटेलिजेंट है। हम इस तरीके से चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ राइट, आई थिंक गलत है। ये पूरा गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, कहीं से इसका कोई लेन देन नहीं है। एक बार आप अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सोचिए कि मैं अपनी हायरार्की में काम कर रही हूँ, आप अपनी हायरार्की में काम कर रहे हो। पता है कर्मा जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। व्हेन यू डू समथिंग good in one part of your life, that does not mean that you get the same good output from that particular channel itself. No, it's not like that, na? It's not like that. It's not always like that. Sometimes what happens is na, sorry for the interruption. So sometimes what happens is ना, जब आप कोई काम करते हो, इस पॉइंट पे आपने कोई चीज़ करी, तो आपको रिजल्ट्स दूसरे पार्ट से मिलते हैं। सो दिस मच ऑफ कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंटेलिजेंस को कंपेयर कर लेते हैं हमारे मार्क्स से, लेकिन आपको पता है 5 से 6 साल की जो स्ट्रगल आप करते हो और आपको कुछ नहीं मिलता, इट सीम्स लाइक आपको कुछ नहीं मिलता, बट व्हेन यू लुक विद इन ना, आपको बहुत कुछ मिल रहा होता है। आप बहुत मैच्योर हो चुके होते हो और आपको रियली आप उस पॉइंट पे आ चुके होते हो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं लोगों को समझा सकती हूँ, मैं लोगों को डायरेक्शन दे सकती हूँ। समझ में आई मेरा पॉइंट? तो एसोसिएशन जो होता है ना, एक बार उसको वैनिश करके देखना। आप जो भी एक चार्ट सा बनाना अपने लिए कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, इस काम से क्या क्या मिलेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम करने का काम है ना, तो आप काम करने का काम ही करिए। आप रिजल्ट्स की जो हायरार्की है वो प्रिपेयर कर लेना आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली। बाय बाय।